हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर 2 की प्रैक्टिस शीट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे, वो सारे क्वेश्चन हैं हमारे वेंट हॉफ फैक्टर, जिसे हम डिनोट करते हैं बेटा आई से, और इसी के साथ साथ डिपेंडेंट है बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पे। इस पूरी वर्कशीट में बेसिकली मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले हैं हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अगर मैं फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो अपने पास आ जाएगा आई इंटू के एफ W2/M2 इंटू W1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो बेटा ये हमारे पास हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। ये आई हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर है। इसमें फिर अपने पास दो चीजें फर्दर होती हैं, एक होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक होती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके लिए डिसोसिएशन के लिए जो हमारे पास आई का रिलेशन है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर का जो रिलेशन है वो है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, जितने भी आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं कैटायन इन आयन मिला के बताने हैं। तो 2 3 4 जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास यहाँ पे एन आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन हो रहा होता, तो एसोसिएशन में हमारे पास आई की वैल्यू आती है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो ये हमारे पास हमारा एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है। तो बच्चे ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये फॉर्मूलाज हमने यूज करने हैं हमारे इस पूरे टॉपिक के अंदर। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, दो फॉर्मूला एक और हैं। एक है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि है हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो ये हमारे पास हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। लास्ट है हमारे पास हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर को आप डिनोट करते हैं पाई से, और इसको कैलकुलेट करते हैं पाई इज इक्वल टू आई C2RT। सी जो है वो कंसंट्रेशन है, जिसको आप डिनोट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर इंटू टी। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो होगा 0.082 एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन पर मोल। तो बेटा ये हमारे पास हमारे फॉर्मूलाज हैं जो शीट के अंदर यूज होंगे। अभी जो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। तो क्वेश्चन हम हमारा अभी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो, एक बार मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ, और जो भी वैल्यूज बेटा हमें चाहिए, वो सारी वैल्यूज जो हमें गिवन है बेटा, वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमें बोला गया व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। हमें फ्लोरोएसिटिक एसिड दिया गया बेटा, जो हमारा सोल्यूट है, और सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W2 से। तो हमें दिया गया है वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि W2 हमें गिवन है बेटा, दैट इज 19.5 ग्राम। इसी के साथ साथ हमें हमारे सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है। जो ऊपर वाला वेट था वो गिवन वेट था। हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है M2, और वो हमें ब्रैकेट में गिवन है 78 ग्राम पर मोल। हम हमारे फ्लोरोएसिटिक एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा 500 ग्राम ऑफ वाटर में। अब वाटर यहाँ पे सोलवेंट है, तो हमें यहाँ पे गिवन है वेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का वेट हम डिनोट करते हैं W1 से, और वो हमें गिवन है 500 ग्राम। तो ये वाला डाटा हमें अवेलेबल था, वो मैंने लिख लिया है। उसके बाद हमें बोला गया द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, मतलब हमें डेल्टा TF गिवन है 1 डिग्री सेल्सियस।
अब देखो ये डेल्टा टी एफ जो है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप कैलकुलेट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो प्योर सोलवेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैं डिनोट कर रहा हूँ टी नॉट एफ से, और जो टी एफ है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको भी पता है बेटा, हमारा इस क्वेश्चन में जो प्योर सोलवेंट है वो वाटर है, और आप सभी को पता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर फॉर्म में वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। तो ये वाली वैल्यू कहीं पे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेटा, ये अंडरस्टूड है। जब भी आपको वाटर दे दिया जाएगा एज ए सोलवेंट तो आपको याद रखना है प्योर फॉर्म में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है। सॉल्यूशन वाली वैल्यू हमें पता नहीं है बेटा, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो है वो एक बार रीड आउट कर दिया, अब इसको हम यूज करेंगे। देखो वैल्यूज हमें गिवन है, उन वैल्यूज को यूज कर रहा हूं मैं। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ W2 into 1000 डिवाइडेड बाय M2 into W1। जो KF है बेटा, यहाँ पे KF है हमारा मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, पानी के लिए वो गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो ये सारी वैल्यूज बच्चे हमें गिवन थी। हम डेल्टा TF की वैल्यू यूज कर रहे हैं जो हमें 1 दी हुई है। आई हमें कैलकुलेट करना है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर वो गिवन नहीं है। K की वैल्यू है 1.86। उसी के साथ साथ जो W2 है बेटा वो है हमारा 19.5, 1000 हमारा एज इट इज, और नीचे बेटा डिवाइड में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट है 78 और जो हमें वेट गिवन है वो है 500। तो जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहा हूँ। देखो ये कैंसिल हो गया 1 और 2 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 19.5 1 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, जो आई है हमारा वो आई हमारे पास आ जाएगा 2 बच्चे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और 1.86 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हम डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करने पे हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो देखो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.93, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 1 डिवाइड बाय 0.93 तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.0753। आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, वेंट ऑफ फैक्टर सॉल्व हो गया। हमें बच्चे वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसके लिए देखो हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके लिए देखो डिसोसिएशन में आई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई हमें पता है, n अगर आप पता कर लेंगे तो वैल्यू पुट करके अल्फा आ जाएगा। तो देखो बेटा हमारे पास है हमारा फ्लोरो एसिटिक एसिड, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब फ्लोरो एसिटिक एसिड हमारा डिसोसिएट होगा, देखो नाम ही इसका एसिड है, तो जब एसिड डिसोसिएट होगा तो H+ तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। बाकी हमारे पास बचेगा FCH2COO नेगेटिव। एक कैटायन है एक एनायन है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए 2। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 आ जाएगी। I की वैल्यू मेरे पास आई है 1.0753। अल्फा हमें निकालना है, n की वैल्यू 2 है बेटा। 2 अल्फा में से अल्फा गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो बेटा यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी I-1। यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1.0753, 1 माइनस करोगे तो अल्फा आ जाएगा 0.0753। तो ये हमारे पास हमारा अल्फा आ गया। आप ये आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, या इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेटा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।